नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपार एजुकेशन की इस प्यारे से वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th गणित के वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले प्रश्नावली 1.1 को हम लोगों ने डिटेल में कर लिया है एंड उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारा क्या है, ये संख्याएं दी गई हैं, इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अर्थात इनको छोटे छोटे पार्ट में हमें क्या करना है, मल्टीपल के रूप में हमें यहाँ पर इसको लिखना है करके। तो कैसे किया जाता है अभाज्य गुणनखंड, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड इन संख्याओं का हमें कैसे करना है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, हम लोगों की आसानी के लिए क्वेश्चन है पहला 140 का हमें क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है 140 को। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले हम हल लिखते हैं एंड आफ्टर देन हम क्या करते हैं, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। हल लिखते हैं, यहाँ पर हमें 140 का करना है। ठीक है, तो जिस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है उसको हमें पहले डिक्टू ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे में एक क्या करनी है, लाइन खींच लेनी है, ऐसे कर लेना है। यानी कि हमें क्या करना है, इसको एलसीएम करना है। इसके पहले की यानी कि 9वीं में आप लोगों ने सीखा होगा कि हमें कैसे एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो उसी को यहाँ पर हम बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊँगा। देखिएगा यहाँ पर 140 है, देखिए लास्ट में अगर शून्य आता है तो संख्याएं क्या होती है, मैक्सिमम बार क्या होती हैं कि वो संख्या 2 से कट जाती हैं। ठीक है, अर्थात सम संख्याओं से वो कटती हैं। जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पर 6 है यानी कि सम है, तो ये भी क्या होगा, 2 से कट जाने वाला है। ठीक है, इसमें अगर थर्ड पार्ट है, अगर ये 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगा। यानी कि अगर विषम है तो अगर लास्ट में यानी कि जो शब्द हमारा दिया गया था, जो संख्या हमारी दी गई हैं, अगर उनके लास्ट में विषम संख्या है तो विषम से ही कटेंगी। अगर सम संख्या है तो हमारी सम संख्या से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 140 है तो कैसे काटेंगे, देखिएगा अगर हम 2 से यहाँ पर काटना चाहें तो 2 से हमारा कट जाएगा। अगर 7 से भी काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। लेकिन पहले हमें इसका नियम क्या होता है, पहले हमें छोटी संख्याओं से काटना होता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी संख्याओं से हमें काटना होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमारी 2 है तो हमें 2 से इसको काटेंगे। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 14, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 जीरो में 0 आ जाएगा। यानी कि 70 दूना 140 होता है। ऐसे आप मिला भी सकते हैं कि हमारा सही होगा कि नहीं। यानी जो हमारा यहाँ पर आएगा और इन दोनों को मल्टीपल यानी गुणज हमारा इन दोनों का 2 और 70 का गुणज जितना आना चाहिए तभी हमारा मान के चलिए ये सही होगा 70। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों अगर अगर आपको लगे कि हमारा गलत है सही है तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब 70 आ गया तो अब 70 को फिर से काटते हैं तो 2 से फिर काटेंगे। देखिएगा 70 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 6 होता है। ठीक है, 2 3 6 होगा और 6 एक साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा आ जाता है। बस हम मन में अपने रिलेट कर लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर होता है जो कि हमारे दिमाग में फिट होता है, हमको पता होता है। ठीक है, लिखते नहीं है। 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 3 पहले हमने काटा 6 हो गया, 2 3 6 और हमको लाना था 7 तो 6 हो गया, तो एक बच्चा हमारा, तो यहाँ पर 0 के आगे 1 आ जाएगा तो 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, 35 और यहाँ पर चेक करें तो 35 दूना 70 आ गया। ठीक है, तो हमारा एक करेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, लास्ट में देखिए विषम आ गया, 5 आ चुका है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी जो संख्या 35 है ये सम संख्या 2 से 4 से 6 से तो कटने वाली नहीं है। तो मैंने आपको बताया अगर लास्ट में विषम आ जाए तो विषम संख्या यानी कि 3 5 7 8 ऐसे 3 5 7 11 13 17 ऐसी ऐसी संख्याओं से हमको देखना है। ठीक है, तो 35 है तो हम यहाँ पर जाहिर सी बात है 5 से अगर काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 5 सत्ते 35 होता है। ठीक, उसके बाद 7 से काटते हैं तो 7 कम 7 आ जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा जाएगा तो मैं आपको बता दूं। 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितना बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। पहले आपको ऐसे ऐसे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। आफ्टर देन आपको क्या करना है कि 140 जो यहाँ पर है ऐसे यहाँ पर लिख देना है और जो आया है जितने यहाँ पर जिस संख्याओं से हम लोगों ने काटा है उसको यहाँ पर गुणे में करके लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। तो 156 का मैं आपको बताऊं, 156 का क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए सम संख्या लास्ट में है तो इसका अर्थ क्या होगा कि हमारा सम से ही कटेगा, सम संख्या से कटेगा। तो 2 से अगर काटे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14 1 15 होता है। ठीक है, यहाँ पर 6 के आगे 1 आ जाएगा, यानी कि अब लिखेंगे नहीं, बस केवल मान लेंगे। आप लोगों को मैं बताने समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 15 होता है। ठीक, तो 2 अठे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक आगे आ चुका है तो 2 अठे 16 हो गया, यानी कि 78 हमारा आया। ठीक है, और देखिएगा
जब दो संख्याएं यहाँ पर एक साथ जाएंगी, इसका मतलब क्या होगा, 78 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 156, ठीक है, 156 यहाँ पर हमारा आ जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये सही हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पर मैंने सोचा कि 15-16 है, ठीक है, तो अगर 15-16 होता 2 से काटते तो यहाँ पर 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 156 है। ठीक, ये एक नहीं है इसमें। अब देखिएगा 78 हो गया, इसका मतलब ये 8 जो है हमारा सम है, तो हम किससे काटेंगे, अब की बार हम 2 से फिर काट लेते हैं। 2 तो इच्छा होगा, एक साथ होता है, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 39 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, यानी कि हमारा 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 आ गया, 13 विषम है। ठीक है, 13 किसी से संख्या से नहीं कटने वाला होता है, क्योंकि विषम संख्या किसी संख्या से नहीं कटती, वो केवल खुद से ही क्या होती है, भाज्य होती है। तो 13 को हम 13 से ही काट लेंगे। ठीक है, अगर लास्ट में कोई विषम संख्या आ जाए और वो नहीं कट रही है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको उसी संख्या से काट देना है। तो 13 को 13 से काट दिया, 1 आया। अब देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना निकला, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 निकला। ठीक है, ये हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्या है, 38-25 का। तो यहाँ पर हम फटाफट 38-25 का भी कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया। अब एक हमारा विषम वाला चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया अगर लास्ट में 5 आ जाए तो आपको हमेशा ये जान लेना है कि वो जो अगर 5 आ जाता है किसी भी क्या होता है संख्या के पीछे, तो आपको 5 से ये उसे काटना है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 3 38 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 32 हो जाने वाला है। ठीक है, तो 5 छक्का 30, 2 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, जब 50 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 765 आ चुका है यहाँ पर, और 765 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 38-25 आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों को चेक करना हो कि मेरा सही है या फिर गलत है, तो आज आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 765 आ गया, तो यहाँ पर भी विषम आया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी हमारा 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे, फिर 5 एकम 5, 2 7 हो जाता है। ठीक है, 26 आ जाएगा, 50 25 1 26 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 5 15। अब देखिएगा अब 153 आ गया, इसका क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, विषम संख्या अगर लास्ट में है तो विषम से ही कटेगा, आपको विषम सम में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको विषम में ही सोचना है। ठीक है, तो 3 से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15 और 3 एकम 3 51 आ चुका है। देखिए ये भी हमारा लास्ट में एक विषम होता है। ठीक है, तो एक विषम होता है, तो इसको भी हम किससे काटेंगे, 3 से अगर काटें तो 3 एकम 3 और 3 2 5 होता है। ठीक है, 2 यहाँ पर आ गया तो 21 होगा, 3 7 21, यानी कि 17 तक 51 होता है हमारा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को चेक कर लेना है। उसके बाद 17 हो गया तो 17 से हम 17 को खुद ही काट देते हैं। तो 38-25 का हमारा कितना आया, 38-25 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है 5 आया है, गुणे 5 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 17, ये हमारा क्या है 38-25 का अभाज्य गुणनखंड आया। अगर आप चाहें तो इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 38-25 बराबर हो जाएगा 5 2 12, इसका मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 2 12, इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, गुणे 17 एक बार है तो 17 का ये मतलब 17 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 38-25 को हम ऐसे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमारा थर्ड वाला है 5005 है यहाँ पर। ठीक है, 5005 को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 5 है तो यहाँ पर विषम है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 00 है तो 00 को ज्यों करते हुए लिख देंगे, फिर 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब 1001 आया है, यहाँ पर देखिए एक विषम है तो हमारा 3 से काटते हैं, एक बार देखते हैं 3 से कटेगा, पहले आप चेक कर लेते हैं। 10 है तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 1 10 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 10 3 त्रिक 9 1 10 1 बच रहा है, फिर तो यहाँ पर 11 3 त्रिक 9 2 11, तो आगे कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 2 बच जा रहा है, इसका मतलब 3 से नहीं करने वाला है। अब आगे विषम 5 आता है, मैंने आपको विषम का 5 का नियम बताया था, अगर लास्ट में 5 है तभी हमारा 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट विषम संख्या 1 है तो 5 से बिल्कुल तो कटने वाला ही नहीं है। ठीक है, 5 के बाद हमारा आता है 7, अब 7 से देखते हैं, 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 3 10 3 हो जाएगा, 3 30 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 7 एकम 7 3 10, ठीक है, 3 बच रहा है तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30 होता है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 7 तरीके कैसे, यानी कि इसका मतलब हमारा यह 7 से कट जाने वाला है। 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 3 10 हो जा रहा है, यानी कि ये जीरो के आगे 7 एकम 7 3 10 3 बच रहा है ना, तो जीरो की इस जीरो के आगे इस जीरो को मैंने यहाँ पर ले लिया, जीरो के आगे 3 लगा लेते हैं, 30 हो गया तो 7 चौक 28 होता है, फिर 2 30 आ जाएगा, फिर एक यहाँ पर बचा है और 28 2 30 होता है, 2 इसको सामने इसकी ये एक को मैंने यहाँ पर लिया, तो 7 त्रिक 21 143, मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया। ठीक है, ठीक है, तो 143 आ गया, 143 किससे कटेगा, अगर हम 11 से काटना चाहें 11 से, देखिएगा 11 कम 11, क्योंकि यहाँ पर विषम में तो जाहिर सी बात है कि विषम से कटेगा, तो 11 से काटते हैं तो 11 कम 11 3 14 होता है, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा तो 33, तो 11 33। अब देखिए यहाँ पर ये भी हमारा 13 विषम है तो 13 किसी से नहीं कटने वाला था, हमारा 13 खुद से कटेगा, 13 से कटेगा। ठीक है, अब इसका देखिए 5005 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13 आया है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमारा
5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 आया है। ठीक है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाने वाला। ठीक है, अब हम लास्ट 5वां देखते हैं 74 29 का। देखिएगा यहाँ पर 74 29 का हम लोग देख लेते हैं। 74 29 को अगर हम काटना चाहें, देखिए लास्ट में पहले हमें विषम संख्या दे रखा है। ठीक है, तो हमारा 3 से नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 5 लास्ट में होना चाहिए 5 से कटने के लिए, और 5 से नहीं कटेगा। ये 7 से देख लेते हैं, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 6 42 9 बच रहा है, 7 एक कम 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 7 से भी नहीं कटने वाला है। 7 के बाद हम 11 से देखेंगे, तो 11 देखेंगे तो 11 छंग 66 होता है, 66 और 4 70 और 70 4 74, यानी कि हमारा 8 बचेगा। यानी कि ठीक है, 66 प्लस 8 74 होता है ना, तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर 82 हो जाने वाला है। तो 11 77 77 और 77 3 80 2 82, यानी कि 5 बचेगा, तो 59 हो जाएगा। तो 11 बचे 55 4 59। ठीक है, तो हमारा 11 से नहीं कटने वाला है, हम डायरेक्ट हम देखते हैं 17 से। देखिएगा 17 से अगर काटेंगे तो हम देखते हैं 17 से हमारा कट जाएगा शायद, 17 चौक 68 होता है। ठीक है, 17 चौक 68 और 68 2 70 और 70 4 74। ठीक है, 62। फिर क्या हो जाएगा, 11 11 11 से नहीं 17 17 तक 51 हो जाएगा। ठीक है, 17 तक 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचा कितना था, 17 चौक 68 हुआ था, 68 2 70 हुआ था। ठीक है, 70 और 4 74। ठीक है, और हमारा अच्छा 62 हुआ था, 17 तक 51 और 51 10 61 एक 62, यानी 11 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 पूरा ले लेंगे तो 17 7 119 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 119 होगा, 17 7 119 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम 19 से काट लेते हैं। 19 से अगर हम काटना चाहें तो 19 से 43 को अगर हम देते हैं तो कितना आएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 2 40 3 43, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर 3 और 2 5। ठीक है, 5 57 हो जाएगा, क्योंकि 19 दूना 38 38 और 43 में से जब 38 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 लगेगा, तो 19 23 57 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 है, 23 विषम संख्या का है, किसी से नहीं कटेगा, तो 23 खुद से कटेगा, 23 एक कम 23 हो जाएगा। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा क्या आ जाएगा, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये प्रकार से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया, अरे सॉरी 5 भागों को हम लोगों ने देख लिया था, 5 पार्ट्स को। इसी प्रकार से आपको करना है फ्रेंड्स। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।